प्लेटफॉर्म बात आपकी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं। कहीं पर वोटिंग हो चुकी है, एक प्रथम चरण की, कहीं पर होनी है। उनके नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव को कैसे प्रभावित करेंगे? मलिक साहब, 5 राज्यों में स्थिति जो बोल रही है, कहीं चौंकाने वाली है, कहीं खुशी है, कहीं गम है, कहीं वही रिपीटेशन चल रहा है। ये नतीजे किस तरह से कौन सी पार्टी को प्रभावित करें? 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं उनको राजनीतिक क्षेत्रों में 2024 में जो देश की सत्ता है उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है। सेमीफाइनल मतलब फाइनल से पहले का जो मैच होता है वो सेमीफाइनल मैच है। विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे देश के मतदाताओं का मूड क्या है। वैसे तो जब लोकसभा के चुनाव होंगे उनके मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हर जगह पे, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, वो बगैर मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट के केवल नरेंद्र मोदी के नाम पे भाजपा वोट मांग रही है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी 2 स्टार प्रचारक हैं। हर जगह नरेंद्र मोदी का फेस आगे किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार किसी के ऊपर हाथ रख के ये नहीं कहा कि ये अगर भाजपा सत्ता में तो मुख्यमंत्री होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी किसी हर राज्य में चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ रही है। जैसे राजस्थान जो हरियाणा से अलग था उसकी बात की जाए तो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ये 2 बड़े चेहरे कांग्रेस के पास हैं। यही पिछली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। सचिन पायलट की जो नाराजगी थी गहलोत से, कांग्रेस आला कमान से, उसको राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे उसको दूर करके उनको पार्टी के प्रचार में पूरी तरह से अब सचिन पायलट जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। वसुंधरा राजे, उनकी जब भी सरकार बनती तो वसुंधरा राजे एक स्वाभाविक सी उम्मीदवार होती थी चीफ मिनिस्टर के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी बगैर वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे किए चुनावी दंगल में उतरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और ये जो विधानसभा चुनाव है इनमें सबसे ज़्यादा जो नज़रें हैं वो भी राजस्थान विधानसभा चुनाव पर लगी हुई हैं। उसकी वजह है कि राजस्थान कभी रिपीट नहीं किया है। हर 5 साल में वो सत्ता बदल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, उनका ये रहता है। अगर परिपाटी कायम रहती है तो सीधी सी बात है कि फिर भारतीय जनता पार्टी को उनकी बार वहाँ मौका मिलेगा। परिपाटी से एक और निकलता है कि आपके जो हरियाणा के साथ लगता स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वहाँ भी कभी 2 बार मौका नहीं देते। वहाँ भी चेंज हर बार हो जाता है। अब की बार प्राइम मिनिस्टर ने जब विधानसभा चुनाव हुए हिमाचल के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस परिपाटी को बदल दो, लेकिन लोगों ने वो परिपाटी नहीं बदली। अब कांग्रेस कह रही है राजस्थान में कि इस परिपाटी को बदल दो। अब देखना है कि मतदाता किसकी सुनते हैं। वहाँ नहीं सुनी नरेंद्र मोदी की, राजस्थान में वो कांग्रेस आला कमान की और कांग्रेस की सुनते हैं नहीं, ये बड़ा फैक्टर होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे मैं आपको बता दूं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव लोकसभा के चुनाव को तो प्रभावित करेंगे नतीजों को। इनका असर हरियाणा की राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान हरियाणा को 2-3 तरफ से घेरता है, हरियाणा से सटा हुआ है। चौधरी देवीलाल से लेकर और उनके पड़पोते दुष्यंत चौटाला तक राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहते हैं। और भाजपा के जो एक नेता हैं कुलदीप बिश्नोई, जो कभी कांग्रेस के नेता होते थे, उनका और उनके पिता का भी राजस्थान की राजनीति में दखल वो देते रहे हैं, रहता रहा है, क्योंकि वहाँ पे बिश्नोई समाज काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो ये जो विधानसभा चुनाव हैं ये सत्ता के सेमीफाइनल के साथ साथ इनसे मूड तय होगा देश में किसकी सरकार 2024 में बनेगी। लेकिन मुद्दे अलग होते हैं। आप लोकसभा और विधानसभा को कैसे जोड़ सकते हैं? बहुत सारे मुद्दे अलग होते हैं, क्षेत्रीय पार्टियां होती है। देखिए, निश्चित रूप से मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन मतदाताओं का जो मोटा ट्रेंड है वो बिल्कुल साफ नजर आ जाता है। क्योंकि इन चुनावों के बाद और लोकसभा चुनाव में पूरा 6 महीने का टाइम भी नहीं बचता है। जब राजस्थान की आखिरी पोलिंग होगी उसके बाद 5 महीने में लोकसभा चुनाव हो चुके होंगे। और जो 5 महीने पहले जनता का मैंडेट आता है वो निश्चित रूप से एक रिफ्लेक्टर जरूर होता है कि मतदाता किस दिशा में सोच रहा है। इसीलिए सत्ता का सेमीफाइनल है। हरियाणा में भी चुनाव 2024 में तय है, इसीलिए ये चुनाव हरियाणा के लिए भी राजनीति को प्रभावित करने वाले होंगे। उसके 2-3 वजह हैं। मध्य प्रदेश में रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस ने अपना प्रभारी बनाया है। अगर वहाँ पे कांग्रेस को जीत मिलती है, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कांग्रेस का पलड़ा कुछ भारी है, हालांकि हम कोई सर्वेक्षण नहीं कर रहे हैं और ना हमारा ऐसा कोई वो है, लेकिन अगर वहाँ पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आती है तो हरियाणा की राजनीति पर असर ये पड़ेगा कि रणदीप सुरजेवाला का कद
कांग्रेस आला कमान की नज़र में और बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा? कर्नाटक के बाद तो शायद बड़ा हुआ नहीं, मेरी तो समझ में आया। कर्नाटक के बाद निश्चित रूप से रणदीप सुरजेवाला को जो पॉलिटिकल माइलेज मिलनी थी वो मिली है, उनके समर्थकों में भी उत्साह हुआ है, रणदीप सुरजेवाला भी काफ़ी उत्साहित हुए और ज़्यादा एनर्जी के साथ जुटे हैं जी। मतलब मैं आप इसको यूं देख सकते हैं कि रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस आला कमान के और नज़दीकी और विश्वास पात्रों में गिने जाएंगे जी। छत्तीसगढ़ में कुमारी शैलजा को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे भी हरियाणा को थोड़ा सा प्रभावित करेंगे, लेकिन जहां हमने सवाल किया था कि लोकसभा को कैसे प्रभावित करेंगे, ये लोकसभा को यूं प्रभावित करेंगे कि जिस स्टेट में अब जैसे राजस्थान है 25 की 25 लोकसभा सीट बीजेपी को थी 2019 में जी। अब बदली हुई परिस्थितियों में 25 पे को भाजपा रिपीट कर पाती है नहीं, वो जो वोट शेयर है ना वो बिल्कुल तय करेगा, इसीलिए सत्ता का सेमीफाइनल है। और इन चुनावी नतीजों, इन चुनावों को अगर आप पूरा एनालिसिस डीपली मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, चुनाव आयोग ने एक बड़ी सख्त टिप्पणी की थी कि बड़ा चुनाव तो बीजेपी कभी हारती नहीं और छोटे चुनाव हार जाती है, तो वो लोकसभा तो बहुत बड़ा चुनाव होगा। उस टिप्पणी को किस संदर्भ में देखेंगे? इन चुनाव के साथ कुछ है कि ये छोटे चुनाव वो बड़ा चुनाव है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के लगातार 2 चुनाव जीते हैं। 2014 में भी जीत उनको हासिल हुई और 2019 में भी बड़ी जीत हासिल हुई। 2014 में हालात अलग थे। 2010 लगातार 2 बार यूपीए की सरकार सत्ता में रही थी 10 साल तक, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाकर और किसानों से स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट का लागू करके 1 रैंक 1 पेंशन पूर्व सैनिकों के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पिटारा खोला था। तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को अपने कुछ वायदों का एंटी इनकम्बेंसी जो यूपीए सरकार के था उसका फायदा मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती है, पूरा माहौल पुलवामा कांड होता है, उसके बाद माहौल चेंज हो जाता है जी। अब मैं ये मानता हूं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक कड़ी परीक्षा से गुजरेगी लोकसभा चुनाव। राम मंदिर सज जाएगा ना 20-22 जनवरी के पास। राम मंदिर एक मुद्दा होता था, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हक में फैसला दिया था। वो दैट वाज अ हाइप, अब वो हाइप नहीं है। और जो युवा पीढ़ी है वो मंदिर के बारे में, मस्जिद के बारे में बात नहीं करती, वो रोजगार के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। अब की बार एक स्तर पे आके चुनाव लड़ा जाएगा और कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर चुकी है, उस दौर को वो झेल चुकी है, उससे गुजर भी चुकी है। चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए राजस्थान अपनी पूरी पार्टी को दोहरा देता है, मध्य प्रदेश में चेंज हो जाता है, छत्तीसगढ़ में जैसे अनुमान लगा रहे हैं कि एज इट इज रिपीट हो रहा है, और 2 एज इट इज रिपीट मतलब कांग्रेस वो वापिस आ रही है, भूपेश बघेल वापिस आ रहे हैं वहाँ पर छत्तीसगढ़ में। हाँ जी। ये जो अब तक के चुनावी सर्वे आए थे, हालांकि 7 नवंबर के बाद बैन लगा दिया है चुनाव आयोग ने, अगर ऐसा हो जाता है तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? बड़े चुनाव में 2 में कांग्रेस आ रही है, 1 में भाजपा आ रही है, तो कि कांग्रेस का प्रदर्शन खाली इन 3 स्टेटों पे नहीं, तेलंगाना में भी कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है जी। कांग्रेस कितना अप करती है, कितना राइज करती है, लेकिन इससे कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो उसका कैडर है, उसका मोराल अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो बूस्ट होगा। दूसरे नंबर पर दिखाए गए थे और वो बढ़े हुए मनोबल के साथ लोकसभा चुनाव में जुट जाएंगे। अगर कांग्रेस को उम्मीद के अनुरूप नतीजे नहीं मिलते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो फिलहाल बढ़ा हुआ मनोबल है, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बढ़ा था और कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत से बढ़ा था, उस पर निश्चित रूप से एक विपरीत असर पड़ेगा। अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है, वोट शेयर उसका पिछले चुनाव से ज़्यादा रहता है, तो उनको एक टॉनिक देगा, एक नई ऑक्सीजन देगा। इन चुनावों के यही बड़े वो हैं कि लोगों का जो मूड है, बेसिकली जो राजनीतिक मूड है, वो रिफ्लेक्ट होगा इन चुनावी नतीजों से। अगर मध्य प्रदेश में MP भाजपा लूज कर जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा? अगर मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी लूज कर जाती है, वैसे तो पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये अलग है कि ऑपरेशन लोटस हुआ और कमलनाथ की सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान को फिर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिल गई थी। तो अगर कांग्रेस वहाँ पे सत्ता में आ जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है जिसमें से छत्तीसगढ़ निकला हुआ उसका एक बच्चा है, मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे लोकसभा चुनाव को काफ़ी प्रभावित करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लोकसभा में। तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। राजस्थान में अगर कांग्रेस लूज कर जाती है, सत्ताधारी पार्टी है,
तब कांग्रेस, अगर राजस्थान में कांग्रेस लूज भी करती है तो कांग्रेस को वो तो परिपाटी का कह देंगे भी हर 5 साल में बदल जाते हैं। मेन जो फोकस है वो तेलंगाना पे भी है, छत्तीसगढ़ पे भी है और मध्य प्रदेश पे भी है। तो राजस्थान में तो कांग्रेस ये कह के अपनी उससे बच जाएगी कि भाई यहाँ तो हर 5 साल में बदल देते हैं, हम क्या करें, हम कोई वो नहीं है। हालांकि एक्सेप्शंस कई बार हो जाते हैं, पंजाब आपके साथ लगता है वहाँ भी कभी रिपीट नहीं होते, लेकिन एक बार प्रकाश सिंह बादल रिपीट कर गए थे। तो ये परिपाटियाँ बनती भी टूटती भी रहती हैं। अब सारा इस पे रहता है कि वो टूटते नहीं है, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी आई ओपनर भी होंगे, नई राजनीतिक दिशा भी तय करेंगे और देश की पब्लिक का एक मूड बिल्कुल निश्चित रूप से इनसे रिफ्लेक्ट होगा। यही इन चुनावों का मेन, और इसी कारण आप ये देखिए राहुल गांधी पूरा जोर लगाए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा जोर लगाए हुए हैं, अमित शाह पूरा जोर लगाए हुए हैं। वो बिल्कुल हाइप पे चुनाव है, वो कांग्रेस को बिल्कुल भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक। और कांग्रेस पार्टी उनको अडानी और अडानी पे ज़्यादा घेर के रखती हैं, वही सारे मुद्दे उठाते हैं, महंगाई, बेरोजगारी। कांग्रेस का सारा फोकस महंगाई और बेरोजगारी पर है और प्लस करप्शन पे है। उधर से भारतीय जनता पार्टी भी करप्शन का उल्टा पलटवार कांग्रेस पे करती है कि कांग्रेस के राज में केवल भ्रष्टाचार पनपता था। अब जनता है, उसको तय करना है, ना हम तय कर सकते हैं ना आप तय कर सकते हैं, जनता तय करेगी कि वो किसकी बात को सही मानती है और किसकी बात को कितना महत्व देती है। चलिए ऑडियंस, देखते हैं क्या रहते हैं 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे और केंद्रीय जो चुनाव आएंगे सेंटर के लिए, उन पर ये कितना प्रभाव डालेंगे। निश्चित रूप से अगर उलट पलट बड़े हो जाते हैं तो ऊपर भी होना है, अगर बराबर सा चलता रहा तो शायद वो स्थिति रह जाए। धन्यवाद मलिक सर।